आध्यात्म रामायण आरण्य कांड षष्ठ सर्ग। रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले कि हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातःकाल होने पर रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहाँ मारीच मुनियों के समान जटा धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय ना हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने से मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। तो रावण बोला कि कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है और उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रह रहा है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना, उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच ने विस्मित होकर कहा, रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई है? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पुरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब और राम ही राम दिखलाई देते हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींग वाले मृग का रूप बनाकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। हे राक्षसेंद्र, उसी से हृदय बिंद जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र के इस पार आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर उस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राज, रत्न, रमणी और रथ आदि जिसका पहला अक्षर र होता है, वो मेरे कान में पड़ते ही मुझे भय उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम न आ गए हूँ, इस आशंका से मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। जिस समय मैं निंद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ, उस समय मन ही मन राम का ही स्मरण करता रहता हूँ।
इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निंद्रा टूटने पर जागता हूँ तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम भी श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी से वैर न करो, उनका तो वैर भाव से समरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मानो। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। मैंने मुनीश्वरों के मुख से ये सभी बातें सुनी हैं कि सतयुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो राम मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य होकर वे निर्भयतापूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुखपूर्वक घर लौट जाओ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण बोला, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। इसलिए मैं अवश्य यत्नपूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊँगा। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूँगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयतापूर्वक सीता को पाऊँगा। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ। फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो मैं अभी इसी खड़ग से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कह वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रतन में, खुर मणि में और नेत्र नील रतन में थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे आरण्य कांडे षष्ठः सर्गः संपूर्ण।